Assalamualaikum for class. I'm a skills teacher. Open your book. As we are studying the kinds of noun, so fifth kind of noun is abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch, but which we can only think of. Abstract noun क्या है बच्चों? Abstract noun नाउन की ऐसी टाइप है जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम टच करके फील कर सकते हैं, सिर्फ हम उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं. द टाइप ऑफ नाउन विच वी कैन सी और टच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट मे इंक्लूड एनी एस्पेक्ट लाइक कॉन्सेप्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ बीइंग, quality, disquality, or any other entity like we can say that which we can't feel through our five senses. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट टच इवन. सी स्टूडेंट्स, इजाज ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. इजाज हमेशा सच बोलता है. वी कैन सी सन, वी कैन टच अ स्लेट, बट वी कैंट सी और टच द ट्रूथ. टेल स्टूडेंट्स, कैन वी सी द ट्रूथ? नो. इट डिनोट्स अ थिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको ना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना हम इसको फील कर सकते हैं. इट्स द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन ओनली वी थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं. सच नेम इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी नो दैट वी कैंट सी और टच, वी कैन ओनली फील द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाइक आवर फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. You know students, are feeling if we love someone, if we hate somebody, so these are our feelings and these feelings are abstract noun basically. I'll give you examples. See students, abstract nouns are the names of our feelings or the things which we can only think or imagine. I'll give you examples here. Examples of abstract noun are life, truth, lie यानी झूठ, ट्रूथ यानी सच्चाई, काइंडनेस, कॉन्फिडेंस, विजडम यानी कि हमारी अकल, एनी अदर एग्जाम्पल, लव, हेट and our intelligence. These are the examples of abstract nouns. Okay, see students, exercise number 10. Choose the opposite of abstract nouns from the given words in the help box on the next page. You are given the help box on the next page. You will read these words and you will fill the blanks with the opposite words. These are abstract nouns and you will fill the blanks with the abstract nouns. They both are abstract nouns. First is truth यानी सच्चाई, falsehood यानी झूठ. Bravery is बहादुरी, cowardice is बुज़दिली, patience is सब्र and impatience बेसब्री को कहेंगे हम. काइंडनेस जो है वो है नेकी, नरमी, भलाई. क्रुएलिटी इज
जुल्म, जुल्म को कहेंगे हम क्रूलिटी। सी द नेक्स्ट पेज। हियर आई हैव रिटन, सी स्टूडेंट्स, in this way we will solve this question. See exercise number 11, fill in the blanks with the abstract nouns of the words given in italics. These words are given in italics like clever, succeeded, wide, long, high. You will make their abstract nouns and fill the blanks. Jamal was a clever man. We all admire his cleverness. यानी कि जमील एक चालाक इंसान था और हम सब उसकी जो है चालाकी को मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सी द डेफिनेशन हियर। Countable nouns are names of things that can be counted. Countable noun क्या है? ऐसे nouns हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस, घर, बॉक्स, बॉक्स हो सकता है, हॉर्स, टीचर्स, बुक्स that are in your home. Any other example? The pillows. You can count very easily. The second rule of countable noun is that they can be changed into plural forms, यानी कि इनको हम जमा कर सकते हैं। We take few, a few, a large number of before them. हम क्या यूज़ करते हैं? few यूज़ करते हैं, a few word यूज़ करते हैं और a large number of यूज़ करते हैं उनके सामने, यानी कि वो वर्ड्स यूज़ करने से पहले हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सिमिलरली इफ वी सी द अनकाउंटेबल नाउन्स, व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैंट बी काउंटेड। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाम हैं चीज़ों के जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सैंड, शुगर, पेट्रोल, ब्रेड। एनी अदर एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक वीट, गंदम के जो दाने होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस, चावलों को हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे सर पे जो बाल हैं, द हेयर ऑन आवर हेड, वी कांट काउंट देम। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. What we will use with uncountable nouns? They take much, little, a large amount of before them. यानी कि इनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? इनके आगे हम much यूज़ करेंगे, we will use little or a large amount of. Both countable and uncountable nouns take a lot of and any before them. यानी कि a lot of and any other word that we can use both of them. We can use it with countable noun as well as with uncountable noun. Okay, I'll give you examples here. See students, countable nouns that can be counted. For example, houses, books, people. We use a few, and a large number of before countable nouns. I'll give you examples here, like few girls went to market. I have a few books in my bag. There is a large number of books in library. We used large number of, a few and few. Similarly, if we see the uncountable nouns, what we see uncountable nouns, they can't be counted.
Examples are rice, bread, sand. They take much. There is much milk in the jug. Jug. A little. If what we will use here, a little word is given to us. There is little warm milk in jug. A large amount of. A large amount of sand is used to make house. See students, I have also given you examples to make your concept more clear. Now come to the exercise. Exercise number 12. Circle the correct noun. Write CN if it is a countable noun and UN if it is uncountable noun. We can see many fishes in the soil, water, air. The right option is water. Turn your page. The boy is drinking milk. We will also write here that either it's a collective noun, countable noun or uncountable noun. See exercise number 13. We will simply match the column like a pair of trousers, a bottle of water, a slice of bread. In this way we will solve this question. So students, what we read today? We read today about the abstract nouns. Abstract nouns show the feelings. We can't see or touch abstract nouns, we only think of them. Secondly, we study about the countable and uncountable nouns. Countable nouns, we can simply count them, and uncountable nouns, we can't count uncountable nouns. काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते. So this was the lecture of today. Hope so your concept is clear about countable noun and uncountable noun and abstract noun. This was the lecture, and the first chapter of our book is complete. Thank you.